रुको, सच सच बताओ, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, फिर भी तुम करते क्यों नहीं? जिम ज्वाइन किया, 2 दिन गए, फिर बंद। किताब खरीदी, 2 चैप्टर पढ़े, फिर साइड में रख दी। अलार्म लगाया, सुबह बजा और तुमने स्नूज दबा दिया। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम कमजोर हो? क्या तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? या फिर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन है? सच सुनना चाहोगे? तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है, लेकिन उसी चक्कर में तुम्हें पीछे भी खींच रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक बाइट में। यहाँ हम किताबों को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदल सको। अगर आप सच में अपने दिमाग को काबू में करना चाहते हो, अगर आप टालमटोल छोड़ना चाहते हो, अगर आप मुश्किल काम करने की आदत बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही किताबों की ताकत जो आपकी सोच बदल दे। अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपका दिमाग मुश्किल काम से क्यों भागता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझो, तुम्हारा दिमाग आराम चाहता है, तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है, तुम्हारा दिमाग हमेशा वही करेगा जिसमें कम मेहनत लगे। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब ऊर्जा बचाना जरूरी था। ज्यादा मेहनत ज्यादा खतरा। इसलिए दिमाग ने एक नियम बना लिया, जहां आराम है वही सुरक्षित हो। लेकिन आज के समय में यही नियम तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। जब भी तुम कोई मुश्किल काम शुरू करने जाते हो, जैसे पढ़ाई, जैसे जिम, जैसे नया बिजनेस, तुम्हारा दिमाग तुरंत अलार्म बजाता है। वो कहता है, अभी मत करो, कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर लो। तुम सोचते हो ये तुम्हारी आवाज है, लेकिन सच में ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें दर्द से बचा रहा है। समस्या ये है कि वही छोटा सा आराम तुम्हें बड़ी सफलता से दूर कर देता है। ध्यान से सुनो, तुम आलसी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बस कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? वही काम जो आसान लगे, जिसमें डर न हो, जिसमें रिजेक्शन का डर न हो, जिसमें फेल होने का डर न हो। लेकिन जिंदगी की हर बड़ी जीत कंफर्ट जोन के बाहर। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तुम्हें अपने काम नहीं बदलने, तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है। अगर तुम सोचते हो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम शायद नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, तो तुम करोगे। छोटा सा फर्क, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज से एक काम करो, हर दिन एक छोटा सा मुश्किल काम चुनो। ठंडे पानी से नहाना, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, मोबाइल दूर रखकर 30 मिनट काम करना। छोटा काम, लेकिन रोज। क्यों? क्योंकि दिमाग को धीरे धीरे सिखाना पड़ता है कि मुश्किल काम खतरा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे डर को कैसे कंट्रोल करें, दिमाग को एक्शन मोड में कैसे डालें, और मोटिवेशन के बिना डिसिप्लिन कैसे बनाएं। अगर आप तैयार हो अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। भाग 2, अध्याय 2, डर असली दुश्मन नहीं है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात समझो। हम मुश्किल काम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल है, हम उसे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन डर किस चीज का? फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिजेक्शन का डर, गलती करने का डर। ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग काम से नहीं डरता, तुम्हारा दिमाग नतीजे से डरता है। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम जीत जाओगे, तो क्या तुम मेहनत नहीं करोगे? जरूर करोगे। तो असली समस्या मेहनत नहीं है, असली समस्या है अनजान भविष्य। दिमाग कैसे खेल खेलता है? जब भी तुम कोई नया या कठिन काम शुरू करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहानियां सुनाने लगता है। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर समय बर्बाद हो गया तो, और धीरे धीरे तुम एक्शन लेने के बजाय सोचते ही रह जाते हो। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है? एक्शन से भागने का एक तरीका। तुम सोचते हो कि तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन सच में तुम डर से बच रहे हो। एक सच्चा सवाल, अगर तुम आज से 5 साल बाद अपनी जिंदगी देखो और वही हालत रही, तो क्या तुम्हें दुख होगा? जरूर होगा। तो याद रखो,
आज का छोटा सा दर्द कल के बड़े पछतावे से छोटा है। शॉर्ट टर्म पेन या लॉन्ग टर्म रिग्रेट, तुम्हें एक चुनना ही पड़ेगा। एक्शन लेने का नियम इस किताब का एक बहुत ताकतवर नियम है। सोचो कम, करो ज्यादा। जब भी तुम्हारा दिमाग कहे रुको, बाद में करेंगे, उसी समय 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू। ज्यादा सोचने का मौका ही मत दो। क्यों? क्योंकि जितना समय दोगे दिमाग उतने बहाने बनाएगा। मोटिवेशन झूठ है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है। कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। सफल लोग क्या करते हैं? वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे स्केड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। मतलब मन करे या ना करे, काम होगा। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब तुम अलार्म बजते ही उठते हो, मोबाइल साइड में रख देते हो, काम पूरा करके ही उठते हो, तब तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो मैं बॉस हूं। हर छोटी जीत तुम्हारी अंदर की ताकत बढ़ाती है, पहचान की ताकत। अगर तुम खुद को बार बार बोलते हो मैं आलसी हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर तुम बोलो मैं ऐसा इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है। पहले फेक लगेगा, लेकिन रोज दोहराओ, आइडेंटिटी बदलो, लाइफ बदल जाएगी। कंफर्ट जोन का जाल। कंफर्ट जोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम वही फंसे रहे तो ग्रोथ नहीं होगी। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, गिरना जरूरी है, गलती जरूरी है, फेल होना जरूरी है, क्योंकि हर फेल एक सीख है। पेन को नया मतलब दो। हम पेन को बुरा मानते हैं, लेकिन जिम में दर्द क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें पता है ये ग्रोथ का संकेत है। उसी तरह जब तुम मुश्किल काम करते हो और अंदर बेचैनी होती है, वो ग्रोथ का संकेत है। अगली बार जब डर लगे तो खुद से कहो ये मेरा लेवल बढ़ रहा है। बहाने हमेशा तर्कसंगत लगते हैं। आज थक गया हूं, कल से पक्का थोड़ा मूड ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है, बहाना एक छोटा सा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं, और हर बहाना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। जब तुम खुद से वादा तोड़ते हो तो अंदर से कमजोर हो जाते हो। हर दिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, आराम, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम आराम चुनते हो तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस होता है। जब तुम मेहनत चुनते हो शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अंदर से ताकत मिलती है। सवाल है, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? 30 दिन का नियम इस किताब में कहा गया है। अगर तुम 30 दिन तक रोज एक छोटा मुश्किल काम करो तो तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आदत, हैबिट बन जाती है। पहले दिन कठिन, 10वें दिन थोड़ा आसान, 30वें दिन सामान्य। यही ब्रेन रीवायरिंग है। दिमाग को ट्रेन करो। तुम्हारा दिमाग एक बच्चे जैसा है। अगर तुम उसे हर बार आराम दोगे तो वो आराम का आदी हो जाएगा। अगर तुम उसे रोज थोड़ा चैलेंज दोगे तो वो मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे बस सही दिशा चाहिए। एक गहरी सच्चाई, जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, मेहनत का दर्द, पछतावे का दर्द। मेहनत का दर्द कुछ समय का होता है, पछतावे का दर्द सालों तक रहता है। आज जो मुश्किल लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अभी एक फैसला लो, इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, फैसला करो। आज से स्नूज नहीं, बहाना नहीं, आधा काम नहीं, पूरा एक्शन। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के छोटे फैसलों से बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे दिमाग को तुरंत एक्शन मोड में कैसे डालें, डर को एनर्जी में कैसे बदलें और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाएं। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। भाग 3, अध्याय 3, दिमाग को तुरंत एक्शन मोड में कैसे डालें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दिमाग आराम चाहता है, डर हमें रोकता है, मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है। अब सवाल है,
जब मन बिल्कुल नहीं करता तब भी शुरू कैसे करें? यही असली खेल है। 5 सेकंड का नियम। जब भी तुम्हारा दिमाग कहे अभी नहीं, उसी पल उल्टा करो। 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाओ और शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि दिमाग को सोचने का समय दोगे तो वो तुम्हें रोक देगा। एक्शन पहले, सोच बाद में। छोटी शुरुआत का नियम। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं। आज से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, आज से 1 घंटा जिम। दिमाग डर जाता है, इसलिए नियम है, छोटा शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट काम करो। अक्सर क्या होगा, 5 मिनट बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत आसान होनी चाहिए। एनर्जी का खेल। सुनो, हमेशा दिमाग नहीं रोकता, कभी कभी शरीर थका होता है। अगर तुम देर रात तक मोबाइल चलाओगे तो सुबह उठना मुश्किल होगा। अगर तुम बेकार खाना खाओगे तो एनर्जी कम होगी। स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी से बनता है। नींद ठीक, खाना ठीक, मोबाइल कम। ये छोटी बातें डिसिप्लिन को आसान बनाती है। फियर को एनर्जी में बदलो। जब तुम किसी बड़े काम के सामने खड़े होते हो, दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पेट में हलचल होती है। तुम सोचते हो मुझे डर लग रहा है, लेकिन सच क्या है? वही फीलिंग एक्साइटमेंट में भी होती है। बस लेबल बदलो। डर मत कहो, कहो मैं तैयार हूं। तुम्हारा दिमाग सिग्नल से नहीं, मीनिंग से काम करता है। फोकस का नियम। जब तुम काम शुरू करते हो, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ। काम के समय फोन दूर, 30 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। इसे कहते हैं डीप वर्क। जब तुम बिना रुके काम करते हो, तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। हफ वर्क मत करो। आधा काम सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि तुम थक भी जाते हो और रिजल्ट भी नहीं मिलता। या तो पूरा करो या शुरू मत करो। जब तुम अधूरा छोड़ते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं खत्म नहीं करता। लेकिन जब तुम पूरा करते हो, तुम अंदर से मजबूत होते हो। विल पावर की सच्चाई। विल पावर अनलिमिटेड नहीं है, दिन भर में वो कम होती है। इसलिए सबसे मुश्किल काम सुबह करो। सुबह दिमाग फ्रेश होता है। अगर तुम मुश्किल काम को शाम तक टालते रहोगे तो चांस कम है कि वो होगा। एनवायरनमेंट बदलो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन मोबाइल सामने है तो गलती तुम्हारी नहीं, एनवायरनमेंट गलत है। अगर तुम जंक फूड सामने रखोगे तो खाना आसान होगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद से लड़ना मत सीखो, एनवायरनमेंट बदलो। मोबाइल दूसरे कमरे में, काम की जगह साफ, सामने वही रखो जो जरूरी है। रोज थोड़ा हार्ड करो। अगर तुम रोज इजी चुनते हो तो दिमाग कमजोर होगा। अगर तुम रोज थोड़ा हार्ड चुनते हो तो दिमाग मजबूत होगा। लिफ्ट की जगह सीढ़ी, एक्स्ट्रा 5 पुशअप, कोल्ड वाटर से फेस वॉश। छोटे हार्ड डिसीजंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। आइडेंटिटी को रोज मजबूत करो। हर रात खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने गोल के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो। अगर नहीं तो कल सुधार करो। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट बनना जरूरी है। कंपैरिजन बंद करो। दूसरों से तुलना तुम्हें कमजोर करती है। हर किसी की जर्नी अलग है। तुम्हें बस कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। 1% बेटर रोज, 365 दिन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इनर वॉइस को बदलो। अंदर एक आवाज होती है, वो कहती है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। उसी समय जवाब दो। देखते हैं, लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई अंदर की है। जो अंदर जीत गया वो बाहर भी जीत जाएगा। एक कड़वी सच्चाई, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन रोज देने नहीं आएगा। तुम्हें खुद को उठाना होगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अभी फैसला करो। तुम 2 तरह के इंसान बन सकते हो, जो सोचता है, जो करता है। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस एक्शन लेते हैं, छोटा लेकिन रोज। अगले भाग में हम जानेंगे मेंटल टफनेस कैसे बनती है, हार के बाद फिर से उठना कैसे सीखें और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को स्थायी कैसे बनाएं। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो आप सच में बदलना चाहते हो। कमेंट में लिखो,
मैं हार नहीं मानूंगा। भाग 4, अध्याय 4, मेंटल टफनेस कैसे बनती है। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंड पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है, और वह भी आराम से नहीं, संघर्ष से। अगर तुम हर मुश्किल से बचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी मजबूत नहीं होगा। जैसे बॉडी जिम में बनती है, वैसे माइंड मुश्किल हालात में बनता है। मुश्किल हालात से भागना बंद करो। जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं? या तो शिकायत करते हैं, या ब्लेम करते हैं, या भाग जाते हैं। लेकिन मेंटल टफ लोग क्या करते हैं? वे प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यही फर्क है। हार के बाद क्या करना है? सच बताओ, जब तुम फेल होते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। यही खेल हार जाते हो। फेल होना तुम्हारी पहचान नहीं है। फेल एक रिजल्ट है जो बदल सकता है। अगर बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरकर बैठ जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। तो फिर तुम क्यों रुक जाते हो? दर्द को दुश्मन मत मानो। हम दर्द से बचते हैं, लेकिन दर्द ही हमें मजबूत बनाता है। ब्रेकअप का दर्द तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। बिजनेस लॉस तुम्हें समझदार बनाता है। एग्जाम में फेल तुम्हें तैयारी सिखाता है। अगर तुम हर दर्द से सीख निकालोगे तो हर हार तुम्हें ऊपर ले जाएगी। कंफर्ट की लत। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जाल क्या है? इजी लाइफ, ऑनलाइन फूड, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, सब कुछ तुरंत। लेकिन याद रखो, इंस्टेंट खुशी लॉन्ग टर्म कमजोरी लाती है। जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है, लेकिन जो मेहनत से मिलती है वो टिकती है। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस का मतलब है गिरकर फिर उठना। स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं गिरते, ये झूठ है। स्ट्रॉन्ग लोग जल्दी उठ जाते हैं, ये सच है। जब तुम गिरो तो खुद से पूछो, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं? बस यही सोच तुम्हें अलग बना देगी। डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं? शुरू में डिसिप्लिन भारी लगता है, लेकिन अगर तुम रोज एक ही समय एक ही काम करोगे तो वो हैबिट बन जाएगा। और हैबिट बनने के बाद तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे दांत साफ करना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस आदत है। उसी तरह काम को रूटीन बनाओ। सेल्फ टॉक की ताकत, जो तुम खुद से बोलते हो वही सच बन जाता है। अगर तुम रोज बोलोगे मैं कमजोर हूं, तो दिमाग मान लेगा। अगर तुम रोज बोलोगे मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग बदल जाएगा। शब्द एनर्जी है। अपने शब्द बदलो, अपनी दुनिया बदलो। पेन टॉलरेंस बढ़ाओ। मेंटल टफनेस का मतलब है थोड़ा और सहना। जब थक जाओ तो 5 मिनट और, जब मन करे छोड़ने का तो एक स्टेप और। यही एक्स्ट्रा स्टेप तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। एक्सक्यूज डिटॉक्स। आज से एक काम करो, 7 दिन तक कोई बहाना नहीं। लेट मत उठो, काम आधा मत छोड़ो, झूठ मत बोलो खुद से। सिर्फ 7 दिन, तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। तुलना की बीमारी। सोशल मीडिया ने एक बीमारी दी है, कंपैरिजन। दूसरे की सफलता देखकर हम खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। हर किसी की शुरुआत अलग होती है। तुम्हारी रेस तुम्हारे साथ है। फ्यूचर विजुअलाइजेशन। हर रात 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, अपने फ्यूचर वर्जन को देखो। स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। अब खुद से पूछो, क्या आज का मेरा एक्शन उस फ्यूचर को मजबूत कर रहा है? अगर हां, कंटिन्यू। अगर नहीं, चेंज। फाइनल ट्रूथ, दिमाग को फोर्स नहीं किया जाता, उसे ट्रेन किया जाता है। रोज थोड़ा, रोज कंसिस्टेंट। हार्ड चीजें पहले मुश्किल लगती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर आसान लगने लगती है। यही ग्रोथ है। आज का फैसला। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, आसान जिंदगी, मजबूत जिंदगी। दोनों एक साथ नहीं मिलती। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो आज से छोटा हार्ड स्टेप उठाओ। अगले भाग में हम करेंगे फाइनल समरी, प्रैक्टिकल 10 स्टेप प्लान, 30 डे चैलेंज और पावरफुल एंडिंग जो तुम्हें एक्शन लेने पर मकर दे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, अब बहाना नहीं। एल। भाग 5, अंतिम सच्चाई। दिमाग को फोर्स नहीं, कंडीशन किया जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा, दिमाग आराम चाहता है, डर हमें रोकता है। मोटिवेशन स्थायी नहीं है,
डिसिप्लिन आदत से बनता है, मेंटल टफनेस संघर्ष से बनती है। अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे रोज थोड़ा थोड़ा बदलना है। जैसे पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही रोज की छोटी मेहनत तुम्हारी आदत बदल देती है। 10 स्टेप प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं एक सीधा प्लान। अगर तुम इसे 30 दिन फॉलो कर लो तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। एक सुबह स्नूज नहीं, अलार्म बजे उठो, कोई बहाना नहीं। ये पहला मेंटल विन है। 2 दिन का सबसे मुश्किल काम पहले, सुबह 1 घंटा सबसे जरूरी काम, फोन बाद में, 30 मिनट डीप फोकस, फोन साइलेंट, डोर बंद, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं। 4 रोज एक छोटा हार्ड काम, कोल्ड वाटर से फेस वॉश, 5 एक्स्ट्रा पुशअप, एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ाई, छोटा लेकिन रोज। 5 डेली सेल्फ चेक। रात को खुद से पूछो, क्या आज मैंने बहाना बनाया? अगर हां, कल सुधार। 6 नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद। मैं नहीं कर सकता हटाओ, बोलो मैं कोशिश करूंगा। 7 एनवायरनमेंट साफ रखो, काम की जगह साफ, मोबाइल दूर, इजी टेम्पटेशन हटाओ। 8-7 घंटे नींद, थका हुआ दिमाग, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता। 9 फेल होने पर रिव्यू, फेल हुए रोना नहीं, सीखो। 30 डे कमिटमेंट, 30 दिन बिना रुके, कोई ब्रेक नहीं, 30 डे चैलेंज। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम 30 दिन रोज हार्ड चीज करोगे तो तुम्हारा दिमाग नया पैटर्न सीख लेगा। पहले 5 दिन कठिन, 10 दिन में थोड़ी आदत, 20 दिन में नॉर्मल, 30 दिन में आइडेंटिटी बदलनी शुरू। तुम सोचोगे, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था? जब तुम रोज मुश्किल काम करते हो तो तुम खुद को नए तरीके से देखने लगते हो। तुम्हें अंदर से महसूस होगा, मैं स्ट्रांग हूं। और यही फीलिंग तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। आसान और मजबूत जिंदगी। याद रखो, आसान जिंदगी चाहोगे तो कमजोर बनोगे, मजबूत जिंदगी चाहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया तुम्हें कंफर्ट देगी, लेकिन रिस्पेक्ट तुम्हें खुद कमानी पड़ेगी। आखिरी सवाल, अगर आज से 1 साल बाद तुम वही इंसान रहे तो क्या तुम खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो आज एक्शन लेना पड़ेगा। कोई सही समय नहीं आएगा, परफेक्ट मूड नहीं आएगा, तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, चाहे मन करे या न करे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता है क्योंकि वह तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन याद रखो, सेफ रहकर कोई महान नहीं बनता। डर के पार तुम्हारा असली रूप है। हर बार जब तुम हार्ड चुनते हो, तुम अपने फ्यूचर को मजबूत करते हो। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी सोच बदलते हैं। कमेंट में लिखो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। और आज से 30 डे चैलेंज शुरू करो। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस ट्रेनिंग में हो। मिलते हैं अगली किताब के साथ बुक बाइट पर।